मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो BA पार्ट 2 की करेक्शन के हवाले से है। BA पार्ट 2 में करेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है और वो बच्चे जो करेक्शन को कंट्रोल कर लें वो कभी भी फेल नहीं होते। हमारे बच्चों की अक्सरियत अगर पेपर में फ़ेल होती है तो वजह ये होती है कि करेक्शन के बारे में रूल्स और टेक्निक के बारे में बच्चों की अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो मार खाते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे करेक्शन और ईडियम दोनों टेक्निक्स हैं। करेक्शन और ईडियम अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो किसी भी हाल में आप फेल नहीं होंगे। तो आपने जो जो टेक्निक्स हम बताते हैं उनको आपने ज़हन नशीन करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारी जो फर्स्ट करेक्शन है, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन। अब इसमें मिस्टेक क्या चल रही है कि आई जो है ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस है। जब भी आई ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा तो आई कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो उसने मुझसे सवाल पूछा, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो आई जब भी ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वो मी में, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, वी ऑल डिड नॉट गो देयर, हम सब वहां ना गए। इसमें होगा ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो देयर, ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो देयर। और अगर ये भी कह सकते हैं वी डिड नॉट गो देयर, ऑल को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो देयर या वी डिड नॉट गो देयर। दोनों तरीकों से करेक्शन आपकी सही होती है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अब ये मैं अक्सर से किसी से पूछे ना कि बताएं जी मैं हूं की इंग्लिश क्या होगी, तो हर बंदा यही कहेगा आई एम। हर बंदा किसी भी आप पूछ के देख रहे हैं आई एम कहेगा। तो मैं हूं की इंग्लिश होगी इट इज आई। मैं अपने चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में ये यूज ऑफ इट को डिफाइन कर चुका हूं। मैं हूं, यहां पर आई सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो इट एज ए डमी सब्जेक्ट है। जब किसी भी फिक्र में सब्जेक्ट नहीं होगा सादा फिक्र में तो वो सब्जेक्ट होगा इट, और उस इट को हम नाम देंगे डमी सब्जेक्ट। मैं हूं, इट इज आई, और इसमें सादा फिक्र में जब भी आई जो आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर तो फिर मतलब ये प्रोनाउन के तौर पर तो वो आई मी नहीं आएगा, इट इज आई। मैं हूं, इट इज आई। अब देखें, हु इज टू ब्लेम। अब यहां पर मिस्टेक चल रही है, हु किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, आई की। जब हु आई की नुमाइंदगी कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी इसी के मुताबिक चलना है। तो फिर आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है एम। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इसकी जगह क्या आएगा एम, हु एम टू ब्लेम। ये है जी इसकी लॉजिक। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज, ये बेसिकली स्टूडेंट ने ना पहले सही किया हुआ है। फिक्रा ये होगा, ये मिस्टेक, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो सबसे ज़हीन लड़का है। अब मोस्ट के साथ हमेशा आर्टिकल डी लगता है, थर्ड डिग्री, तो फिर डी लगाएंगे। वो गलती से जो है ना वो करेक्शन हो गई थी, ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट करेंगे, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो सबसे ज़हीन लड़का है। तो मतलब नेक्स्ट, ही अवेंज्ड ऑन द किंग, उसने बादशाह से बदला लिया। अवेंज, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रॉपोजिशन यूज नहीं होगी। ही अवेंज द किंग, और यहां पर ऑन नहीं आएगा। अब यहां पर बहुत टेक्निकल पॉइंट चल रहे हैं। अब वन मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस। अब किससे भी पूछेंगे वन का मतलब क्या होगा तो कोई भी आपको सही तरीके से इसका तर्जुमा नहीं बता सकेगा वन का। वन बेसिकली शो करेगा इंसान को अपना वादा पूरा करना चाहिए। अब वन मेल और फीमेल दोनों को कवर करता है। वन में मेल भी आ जाती है, और फीमेल भी आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इंसान को अपना वादा पूरा करना चाहिए, इंसान को अपना वादा पूरा करना चाहिए, ये है। अब जब वन जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो फिर हिज कभी भी नहीं आएगा,
तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? वंस। क्या होगा? ये वन मस्ट फुलफिल वंस प्रॉमिस। अब देखें 2-3 करेक्शन सेम वही दे गया, उसकी आगे भी देखें। वन शुड डू देयर ड्यूटी, इंसान को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अब यहां पर भी देखें वन शुड डू, तो फिर अपना ये इधर भी यही चीज आ गई, वन ड्यूटी, वन शुड डू वन ड्यूटी। मोस्टली जो करेक्शन चलती है तो ये वाला जो यूज है बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा होता है। ही मेड योर मेंशन, उसने आपका जिक्र किया। अब योर मेंशन ही होगा, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, उसने आपका जिक्र किया। ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, उसने आपका जिक्र किया। यू एंड आई हैव डन योर वर्क। अब यहां पर फिर टेक्निकल पॉइंट, तुमने और मैंने अपना काम कर लिया है। अब यहां पर सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इकट्ठे हो जाएं और जब अपने की बात होगी तो फिर अपने के लिए सेकंड फर्स्ट पर्सन के मुताबिक चलेगा। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, अवर वर्क आएगा, योर नहीं आएगा। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, तुमने और मैंने अपना काम कर लिया है, तो योर की बजाय क्या आएगा? अवर। नेक्स्ट देखें, फिर वही एक पेपर में, ये 2021 का पेपर है, 2021 का यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये जेल में रखें। अब देखें 3 सेंटेंसेस में वन का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा ये देखें, यानी कि अगर आपको वन के हवाले से के लिए अवेयरनेस है तो 6 नंबर तो एक ही फार्मूला दे गया आपको। वन कैन लर्न हिज लेसन, वन कैन लर्न हिज लेसन, इंसान अपना सबक याद कर सकता है। इफ ही अप्लाइज हिज माइंड टू इट, अगर वो अपना ज़हन इस पर इस्तेमाल करे। अब देखें, अब यहां पर क्या होगा? वन कैन लर्न वंस लेसन। इफ ही, अब ही की जगह क्या आएगा? वन। इफ वन अप्लाइज वन माइंड टू इट। देखा कि ये इस हवाले से बच्चों की अवेयरनेस नहीं होती, जहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मेरे बच्चे जो हैं वो ईडियम और करेक्शन में जो है वो पूरे नंबर लें। और इसके साथ साथ ही मैं आपको जो लेटर एप्लीकेशन है उसको अपने वीडियो लेक्चर के जरिए कंट्रोल दूंगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको पासिंग मार्क्स की तरफ ले आएँ। उसके अलावा जो है, उसके अलावा फिर मॉडर्न ऐसे हैं, नावल है, उसके बाद जो दूसरे ऐसे हैं वो, तो इंशाल्लाह 70-80% मार्क्स आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहें और ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हर बच्चा तो हमारे पास नहीं आ सकता। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो जहाँ भी हमारा लेक्चर ले रहा होगा वीडियो के ज़रिए, तो वो एक अच्छा ट्रांसलेटर बने और उसका फ्यूचर बने। अल्लाह हाफिज़।